सर्व विद्यार्थी मित्रों ने मारा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। लास्ट लेक्चर में हमने नव तत्व की शुरुआत में जैन दर्शन में दर्शन की व्याख्या, उसके बाद तत्व की व्याख्या करके 9 तत्वों के नाम जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, ये नाम अपने पढ़े थे। इसके बाद अपने पहला जो जीव तत्व है उसके भेद प्रभेदों की भी बात की थी, और उसमें मैंने लास्ट जो सूक्ष्म और स्थूल यानी सूक्ष्म और बादर दोनों की व्याख्या की थी कि किसे स्थूल कहते हैं और किसे सूक्ष्म कहते हैं। और मैंने उसी के अंतर्गत 3 पेजेस जो हैं जो मैंने ड्राफ्ट किए थे वो मैंने ग्रुप में कल भेजे थे, जो आप लोगों ने देख लिए होंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। उसमें हमने पहले देखा था स्थूल, जिसे चर्म चक्षु से देख नहीं सकते, वो स्थूल वो सूक्ष्म है, और जिसे चर्म चक्षु से देख सकते हैं, जिसका हम एहसास कर सकते हैं, वो है स्थूल जीव। आगे सब उसका डिटेलिंग में सब कुछ आएगा। उसके बाद है पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्तियां, जीवों की पर्याप्तियां कितनी होती है? 6 पर्याप्तियां होती है, पर पर्याप्ति के अंदर पर्याप्त और अपर्याप्त है। तो पहले पर्याप्त और अपर्याप्त समझ लेते हैं, फिर पर्याप्ति की बात करते हैं। तो जो अपनी जीवन शक्ति पाने योग्य पर्याप्तियां पूरी कर ले, उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये पर्याप्ति क्या है? तो पर्याप्ति एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है, वो मैं आगे बताती हूँ। और अपर्याप्त उसे बोलते हैं जो अपनी जीवन शक्ति पाने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना मरे, उसे अपर्याप्त जीव कहते हैं। उसके बाद है संगी जीव और असंगी जीव। संगी जीव मतलब जिनके पास मन है, 5 इंद्रिय और मन, तो वो हो गए संगी जीव, जैसे कि हम। और असंगी जीव तो 5 इंद्रियां है पर मन नहीं है, तो वो असंगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है। अभी पर्याप्ति मैंने बताया, पर्याप्ति क्या है? तो जीवन जीने की एक प्रकार की शक्ति, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पुद्गल के सहारे बनी आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति। तो पुद्गल क्या है? तो जैसे खाना है, जैसे पानी है, जैसे हवा है। तो खाना जो है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो एक पुद्गल है, वो निर्जीव चीजें है ना, सब कुछ निर्जीव है। पंचेंद्रिय के भी जीव अगर है, पर जिसके पास मन नहीं है वो निर्जीव है, वो पुद्गल है। जैसे फल फूल खाते हैं तो वो जीव है, वनस्पति काय के जीव है, किंतु उनके पास मन नहीं है, वो उसके पास लिमिटेशंस इंद्रिया है, या फिर स्पर्शेंद्रिय है। ठीक है। तो जैसे आहार का हम उपयोग करते हैं, तो आहार खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जीने की एक शक्ति उत्पन्न होती है, तो वो पर्याप्ति होती है। और पानी, जैसे अपने उपवास करते हैं, तप करते हैं, तो भी हमारे पास शक्ति रहती है। खाना नहीं खाते हैं फिर भी शक्ति रहती है, पानी में से भी शक्ति रहती है, और पानी नहीं पीते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर इनबिल्ट एक प्रकार की एक शक्ति होती है, जो हम हवा में से या यूनिवर्स में से लेते हैं, वो पर्याप्ति है। ये अपनी भाषा में है। वैसे हम तत्व की या शास्त्र की भाषा में बताए तो पुद्गल के सहारे बनी हुई आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति, ये पर्याप्तियां जो है वो 6 है। वो है, फर्स्ट है आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति है जो शक्ति जीव से आहार के पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है और उसे रस और खल में परिणामी बनाता है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये समझ सकते हैं, आहार लेते हैं फिर उसका अंदर परिवर्तन होता है, तो वो शक्ति के रूप में भी परिवर्तन होता है, वो आहार पर्याप्ति है। फिर है शरीर पर्याप्ति, जो शक्ति से जीव रस रूप में परिणामी बने हुए पुद्गलों द्वारा 7 धातु रूप शरीर बनाता है, उसे पर्याप्ति कहा जाता है। अपने आहार लेते हैं, गर्भ के अंदर रहा हुआ बच्चा माता के गर्भ में से आहार लेकर वो अपनी इंद्रिया, अपने शरीर का विकास करता है, तो वो शरीर पर्याप्ति है। तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति, जो शक्ति से जीव इंद्रिय पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे
इंद्रिय पर्याप्ति कहा जाता है। ये भी एक ऐसी शक्ति है जिससे अपने शरीर के साथ-साथ इंद्रियों का भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है श्वासोश्वास पर्याप्ति। जो शक्ति से जीव श्वासोश्वास उचित पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें श्वासोश्वास रूप में परिणामी बनाता है, यानी कि विसर्जित करता है, उसे श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। यूनिवर्स में से, हवा में से अपने इनहेल करते हैं, श्वास भरते हैं और फिर उसको श्वास को एक्सेल करते हैं, उसको विसर्जन करते हैं। वो क्या है? वो अपनी एक पर्याप्ति है, अपने अंदर श्वास लेने की और श्वास को बाहर निकालने की एक शक्ति है। उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति। जो शक्ति से जीव भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें भाषा के रूप में परिणामी बनाता है और उसे विसर्जित करता है, उसे भाषा पर्याप्ति कहा जाता है। जैसे कुछ बोलने के लिए हम मन से विचार करते हैं कि हमें हाँ बोलना है, ना बोलना है, क्या बोलना है। तो पहले हम उसके पुद्गलों को अपने अंदर एकत्रित करते हैं। उसके बाद हम बोलने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं तो हमने वो भाषा पर्याप्ति के पुद्गलों को विसर्जित किया। जैसे श्वास ली, सांस को बाहर निकाली, वैसे हमने पहले शब्दों को अंदर ग्रहण किया, फिर सोचा, फिर उसको अपनी शक्ति से उसको अरेंजमेंट किया और फिर वो हम बोलने का प्रयास करते हैं, बोल देते हैं। तो वो हो गई भाषा पर्याप्ति के पुद्गल्स हो गए, वो भाषा पर्याप्ति हुई। उसके बाद है मन पर्याप्ति। जो शक्ति से जीव मन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें मन रूप में परिणामी बनाता है और उसे विसर्जित करता है, उसे मन पर्याप्ति कहा जाता है। जैसे मन मन के अंदर जो भी चीजें चलती है वो बाहर पता नहीं चलती है, पर हमें तो पता है कि हमने मन में क्या ग्रहण किया, फिर मन से क्या विसर्जित किया। ठीक है? जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ऐसा हुआ कि आज हमें एक पुस्तक को पढ़नी है, तो वो मन में हमने ठान लिया। फिर हमने पुस्तक को पढ़ लिया, तो वो मन से एक संकल्प किया और फिर वो क्रिया करने के कर दी, तो वो हमने वो वर्गणा के पुद्गलों को हमने विसर्जित कर दिया। वो है मन पर्याप्ति। ऐसे एकिंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय जीवों के पास कितनी पर्याप्तियां होती हैं? तो एकिंद्रिय जीवों, जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में बताया था कि एकिंद्रिय जीव यानी कि पृथ्वी का, एपका, तेवका, वायुका, वनस्पति का है, उसके पास 4 पर्याप्ति होती है। पहली 4 पर्याप्ति कौन सी? तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति एक इंद्रिय जीवों के पास नहीं होती है। द्विइंद्रिय के पास मन मन के बिना की 5 पर्याप्तियां होती हैं। ऐसे ही त्रिइंद्रिय जीवों, चतुरिंद्रिय जीवों और असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों, इनके पास 5 पर्याप्तियां होती हैं। और सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय बोले कि 5 इंद्रिया है और मन है। तो मन है वो संज्ञी जीव हो गए और 5 इंद्रिया है वो पंचेंद्रिय हो गए। तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों के पास 6 पर्याप्तियां होती है, यानी कि हमारे जैसे जो है वो सारे के पास 6 पर्याप्तियां है। कोई भी जीव एक इंद्रिय का हो, द्विइंद्रिय का, त्रिइंद्रिय का, चतुरिंद्रिय का या फिर पंचेंद्रिय का, कोई भी जीव आहार, शरीर और इंद्रिय 3 पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना उनकी मृत्यु नहीं हो पाती है। ये 3 पर्याप्तियां वो उनकी होती ही हैं और वो पूर्ण करते ही हैं। जैसे गर्भ के अंदर बालक का जन्म होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? आहार लेने का काम करता है। वो माता के गर्भ के अंदर से कहीं ना कहीं से आहार ढूंढ के आहार ग्रहण करता है। उसके बाद उसको शरीर बनाता है। जैसे वो पहले पिंड होता है, फिर उसमें से डेवलप होते होते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर उसके शरीर का ग्रोथ होता है। पर सबसे पहले वो अपना एक छोटा सा शरीर तो बनाता ही है, उसमें से उसका ग्रोथ होता है। और है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय यानी कि उसको हाथ पैर वैसे नहीं होता है, पर वो पिंड के अंदर उसको कुछ कुछ सामान्यतः इंद्रियों का विकास होता है। और मन इंद्रिय होती है कि जिस जिस इंद्रिय की वजह से वो आहार ग्रहण करने के सक्षम होता है, वो इंद्रिय है मन इंद्रिय। कि उसको मन है तो वो आहार ग्रहण करता है। पर ये जो 3 पर्याप्तियां है वो हर एक जीव के अंदर होती है।
और फिर जैसे-जैसे इंद्रियाँ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे पर्याप्तियाँ भी बढ़ती हैं। ये एक प्रकार का लॉजिक है कि ये इंद्रियों वाले जीव है तो उनकी इतनी ही पर्याप्तियाँ है और वो फिक्स है। उसमें ना ही हम बढ़ावा कर सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा है, मतलब भगवान ने कहा है तो ये फिक्स है कि कौन से इंद्रिय वाले जीवों को कितनी पर्याप्तियाँ होती है और नहीं होती है। उसके बाद है जीवों के प्राण। प्राण यानी कि अपने बोलते हैं मेरा मेरा प्राण चला गया, तो क्या हुआ? प्राण चला गया मतलब एक बेसिक तत्व जो है शरीर के अंदर, जीव जो है, यानी कि जीवन जीने का एक साधन है जिसकी वजह से हम अपना जीवन जी रहे हैं, चला रहे हैं। वो एक प्राण शक्ति है, शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति जो है उसको उसके दो प्रकार हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण क्या है? तो द्रव्य प्राण के 10 प्रकार हैं। द्रव्य प्राण के अंदर पहले है 10 के अंदर में से 5 इंद्रिया, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, 5 हो गई। उसके बाद 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल। तो 5 और 3 8। एक है श्वासोश्वास और लास्ट है आयुष्य। तो ये 10 हो गए, 5 इंद्रिय, 3 बल, एक आयुष्य और एक श्वासोश्वास, कुल मिला के 10 द्रव्य प्राण हुए। और भाव प्राण, तो भाव प्राण वैसे अनंता अनंत है, पर यहाँ पे 4 हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। वीर्य यानी शक्ति, ठीक है। चारित्र यानी वितरागता, संयम। अभी कौन सी इंद्रिय वाले जीवों को कितने प्राण होते हैं, जैसे हमने पर्याप्ति देखी, वैसे कौन से इंद्रिय वाले जीवों को कितने प्राण होते हैं? तो एक इंद्रिय वाले जीवों को 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से? तो स्पर्शेंद्रिय, 3 बल जो है, एक इंद्रिय जीव है तो एक ही इंद्रिय होगी, कौन से? स्पर्शेंद्रिय, बाकी की 4 इंद्रियां नहीं होती है। अभी 3 बल जो था, मन बल, वचन बल और काय बल, उसमें से सिर्फ काया वाला बल है। श्वासोश्वास और आयुष्य, ये सभी जीवों को है, ठीक है। आयुष्य 1 मिनट का भी हो, एक समय का भी हो, पर वो है। तो वो आयुष्य और आयुष्य वाला प्राण और श्वास वाला प्राण, वो दो हर एक जीव के पास है। तो क्रमशः 5 इंद्रिया और 3 बल, वो प्लस माइनस होते रहेंगे। जैसे द्विइंद्रिय है तो 5 में से 2 इंद्रिया है और काया तो है ही, उसमें ऐड हो गया वचन। फिर 8 प्राण, चतुरिंद्रिय को 8 प्राण, असंगनी पंचेंद्रियों को 9 प्राण। असंगनी पंचेंद्रियों को, पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रिय और सब हो गया, पर सिर्फ मन नहीं है, तो 9 प्राण हो गए। और संगनी पंचेंद्रिय जीव, जिसको 10 से 10 द्रव्य प्राण होते हैं, यानी 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और आयुष्य, ठीक है। तो ये हो गई प्राण की बात। इसके बाद मैं कल परसों ये पर्याप्ति और प्राण वाला चार्ट भी ग्रुप में रखूंगी, जिससे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों तक में पर्याप्तियां कितनी हैं और प्राण कितने हैं, वो आपको एक ही चार्ट में इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके साथ में पर्याप्ति और प्राण दोनों की व्याख्या भी रखूंगी, ठीक है। अभी मैंने बताया भाव प्राण 4 है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर्य, और फिर अनंता अनंत है, पर यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ 4 है। जीवों में शुभाशुभ कर्मों के संबंध में भिन्नता देखी जाती है। उस भिन्नता के कारण जीवों में 2, 3, 4, 5, 14, 100, 200 ऐसे करके टोटल 563 भेद भी होते हैं, यानी जीवों के 563 भेद भी होते हैं। जीव प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकता, प्राण ही जीव का ज्ञान आदि स्वगुण है। यह सिद्ध देवताओं को पूर्णतः प्रकट होता है और सांसारिक जीवों में यह अपूर्ण होता है। जीवों का जीवन भौतिक प्राण शक्तियों की सहायता पर निर्भर करता है, साथ ही पर्याप्त प्राण शक्तियों का भी सहारा रहता है। हमारा पूरा जीवन जो है वो भौतिक सुखों के अधीन है, पर ये वो सब गौण है। मुख्य तो अपने शरीर के अंदर श्वासोश्वास पर्याप्ति है, प्राण शक्तियां है, वो जीवन जीने का मूलभूत आधार है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। फिर उसके बाद अगर सब कुछ है तो फिर पैसा है, गाड़ी है, घर है, भौतिक साधन सामग्री बहुत गौण है। मुख्य रूप से अपने पास जो जीवन जीने की जो बेसिक शक्ति है वो ये पर्याप्तियां है
और ये प्राण है, ठीक है? फिर हमने बात की थी स्थावर जीवों में एक इंद्रिय की। अभी यहाँ पे एक इंद्रिय स्थावर जीवों का सब कंप्लीट हो जाता है। और मैंने दूसरा प्रकार बताया था कि संसारी और सिद्ध, ठीक है? जीव के दो पार्ट बताए थे, संसारी और सिद्ध। हमने बताया था कि सिद्ध की चर्चा मोक्ष तत्व में करेंगे, तो संसारी की चर्चा कर रहे थे। तो संसारी के भी दो पार्ट किए थे कि त्रस और स्थावर। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब स्थावर का था। अभी त्रस जीवों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जो सुख और दुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो त्रस जीव है। द्विइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे जीव त्रस है, यानी द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। उसमें संगनी पंचेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय जीव की तो हमने बताया ना कि अभी जैसे अभी हम ये बताते हैं कि द्विइंद्रिय यानी जिसके पास दो इंद्रिय है। कौन सी? स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय। जैसे शंख, कौड़ी, केंचुआ, कृमि आदि। जिसके पास तीन इंद्रिय है वो त्रिइंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय। जैसे खटमल, गोकीट, मकोड़ा, ईयल आदि। जिसके पास चार इंद्रियां हैं, तीन आगे की और चक्षुरेंद्रिय यानी कि आंखें, नाक, रसेंद्रिय यानी कि जीभ और स्पर्शेंद्रिय स्पर्श। जैसे भ्रमर, बिच्छू, मकड़ी, तितली, मच्छर, मक्खी आदि। और फिर जिसके पास पांच इंद्रियां है वो है पंचेंद्रिय जीव। अभी उसमें जो माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं, जो समूर्छिम जीव बोलते हैं, जो माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं, जैसे मेंढक, मत्स्यादि, सब असंगनी पंचेंद्रिय है, जिनके पास पांच इंद्रियां है पर मन नहीं है। और जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य और तिर्यंच जैसे जीव, वो संगनी पंचेंद्रिय जीव है। जैसे मनुष्य और तिर्यंच। नारक के जीव और देव के जीव भी संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं। अभी ये बहुत गहन विषय है, द्विइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का, जिसमें गर्भज जीव और समुच्चीन जीव ऐसे प्रकार होते हैं और उसके भी प्रकार होते हैं। परंतु अभी हमें यहाँ जीव तत्व के अंदर सिर्फ इतना ही समझना था। तो अभी हम त्रस जीवों का सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लिया, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, और किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल्स देख लिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा तत्व है अजीव तत्व। तो अजीव तत्व क्या है? हमने जीव तत्व देखा, अभी अजीव तत्व। जीव से अजीव भिन्न होता है, जीव का विपरीत है, क्योंकि दोनों के लक्षण भी विपरीत हैं। अजीव का लक्षण है अनुपयोग। जीव का लक्षण क्या था? उपयोग। अजीव का लक्षण है अनुपयोग, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जानने की और देखने की शक्ति नहीं है, वह अजीव तत्व है। ये आप इजीली समझ सकते हैं कि अजीव तत्व क्या है। जड़ जो है, जैसे टेबल, जैसे पंखा, जैसे मोबाइल फोन, जैसे कोई भी चीज ले लो जिसके पास जीव नहीं है। निर्जीव चीजें जो है पृथ्वी पर, वो सारी अजीव तत्व है। और ये पूरी सृष्टि जीव और अजीव पर ही निर्भर है। जीव को अजीव तत्वों को चाहिए और अजीव तत्व को भी जीव तत्व चाहिए। अजीव तत्व के पांच भेद हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। अभी आपको होगा कि कंफ्यूजन होगा कि जीव में इतने प्रकार, फिर उसके प्रकार। अभी अजीव में भी पांच प्रकार हैं। धर्मास्तिकाय, तो धर्मास्तिकाय अपने अपने सुनने में अगर बोले तो धर्मास्तिकाय यानी कि धर्म करने वालों को धर्मास्तिकाय कहते होंगे, या फिर अधर्मास्तिकाय तो जो धर्म नहीं करते हैं उसको धर्मास्तिकाय कहते होंगे। परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धर्मास्तिकाय और ये अधर्मास्तिकाय का धर्म शब्द के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे धर्मास्तिकाय का अर्थ है कि जीव पुद्गल की गति में सहायकारी जो तत्व है, यहाँ पे तत्व की बात हो रही है, ये एक तत्व का नाम है। धर्मास्तिकाय जो है वो एक तत्व का नाम है। गति क्रिया में परिणित जो जीव है, पुद्गल है, उस जो गमन करने में यानी हलन चलन करने में, गति करने में, कुछ भी क्रिया करने में जो अपने को सपोर्टिंग जो एक तत्व है, एक शक्ति है, उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूं कि मछली में तैरने की अपनी स्वाभाविक शक्ति है। मछली है तो तैरेगी, वो उसकी स्वाभाविक शक्ति है।
फिर भी उसे गमन क्रिया में अन्य द्रव्यों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। जैसे मछली गमन क्रिया के लिए सक्षम है, पर अगर पानी नहीं है तो वो गमन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो फिर यही यही तथ्य है कि जीव और पुद्गल के विषय में हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें गति करने के लिए जो इनविजिबल तत्व जो हेल्पफुल हो रहा है, वो धर्मास्तिकाय नाम का एक तत्व है जो इनविजिबल है। वो हमें सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम गाना गा सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। ठीक है, वो सारी जो क्रिया है, गति वाली क्रिया है, उसके अंदर एक एक धर्मास्तिकाय नाम का तत्व जो है वो हमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद सेम है पर अपोजिट है, अधर्मास्तिकाय। तो जैसे वो गति करने में सहाय है, वैसे ये गति ना करने में, जैसे जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायकारी स्थिति क्रिया परिणित जीव और पुद्गल में अपनी स्वाभाविक स्थिति होने पर भी उसकी स्थिति में जो सहायकारी कारण है, वो द्रव्य जो होता है वो अधर्मास्तिकाय है। वह लोकव्यापी होता है। जैसे कोई आदमी कोई वृक्ष के नीचे आराम करता है, तो जब वो आराम करता है, वो सो जाता है, तब वो एक ही क्रिया में स्थिर हो जाता है, यानी कि स्टेडी हो जाता है। तो वो जो स्थिर रहने की क्रिया है, जिसमें हलन चलन नहीं होता है, वो जो क्रिया में जो तत्व सहायभूत है, जो द्रव्य सहायभूत है, वो अधर्मास्तिकाय है। ठीक है, तो ये हो गया अधर्मास्तिकाय। जो गति क्रिया, जिसका मुख्य लक्षण है गति क्रिया में निवृत्ति। आकाश आदि जो द्रव्य है वो अपने स्वाभाविक रूप में स्थिर है, उसको अधर्मास्तिकाय स्थिर नहीं करता है। किस तत्व को? आकाशास्तिकाय को। ये जो बात थी वो हमारी बात थी, इंद्रियों की, मतलब जिसमें जीव है और उन लोगों को जो सहायकारी तत्व जो है वो है धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। यानी मैंने सामयिक लिया है या मैं कौशिक मुद्रा में खड़ी हूं, तो जो कौशिक मुद्रा में मैं खड़ी हूं, तब मैं जितने भी कौशिक की क्रिया करती हूँ उस टाइम पे मैं स्थिर रहूंगी, मैं हलन चलन नहीं करूंगी। तो उस टाइम पे मुझे जो कॉल आता है, मुझे जो अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे नहीं हिलना है, मुझे स्टेडी रहना है, तो उस टाइम पे यूनिवर्स में से जो हेल्पफुल जो तत्व है वो जो है वो अधर्मास्तिकाय है। अब है आकाशास्तिकाय। जीव और पुद्गल को अपने में अवकाश देने वाला, आश्रय देने वाला जो द्रव्य है वो आकाश होता है। वह लोकव्यापी है, अरूपी है। उसके दो प्रकार हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश तो हम देखते हैं जहां हम रहते हैं, पूरी दुनिया जो सृष्टि जो जहां पर रहती है वो लोकाकाश है, यानी पूरा आकाश है और आकाश के अंदर हम रहते हैं। यानी मेरे आसपास भी ये जो है वो सब आकाश है, आपके आसपास भी जो खाली जगह है वो सब आकाश की ही जगह है। अलोकाकाश जो है वहां पे धर्म और अधर्म, यानी अधर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय न होने के कारण वहां पर कोई द्रव्य नहीं है। जहां पर अलोकाकाश है वहां पे कोई द्रव्य या फिर कोई जीव नहीं है, तो वहां पे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है। यानी कि मुक्त जीव और सिद्ध जीवों जो लोक के अग्रभाग में सिद्ध है वो अलोक है, वहां पे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है, जिसको हम सिद्धशीला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा है काल द्रव्य। काल का एक ही द्रव्य है, लेकिन इन ये सारे जो प्रकार है अजीव के, उसमें सब में अस्तिकाय लगता है, सिर्फ कालास्तिकाय नहीं होता है। काल को अस्तिकाय हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो सिर्फ एक ही है, उसके प्रदेश नहीं होते। जैसे षड द्रव्यों में काल एक द्रव्य है, परंतु पांच अस्तिकायों में उसकी गणना नहीं होती है, क्योंकि वो नूतन वस्तु को जीर्ण करने वाला द्रव्य होता है। उसका भूतकाल नष्ट हो चुका है और भविष्य काल की उत्पत्ति नहीं हुई है। अतः काल द्रव्य वर्तमान में एक ही समय मात्र है, मतलब अभी इसी वक्त जो समय है वो ही एक ही प्रदेश है उसका। भूतकाल चला जाता है और भविष्य की उत्पत्ति नहीं हुई होती है, यानी कि काल वर्तना का सिर्फ एक ही समय उपलब्ध है, वर्तमान समय। तो उसके कोई प्रदेश नहीं है, उसका कोई जत्था नहीं है, तो उसकी वजह से वो अस्तिकाय नहीं है। ठीक है, उसके बाद है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल शब्द जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। जैन दर्शन में अचेतन अर्थ में इसका प्रयोग होता है, अचेतन यानी जिसमें चेतना नहीं है, जो पूर्ण और गलन स्वभाव वाला हो वो पुद्गल है।
पूरण शब्द का अर्थ है परस्पर मिल जाना और गलन शब्द का अर्थ है अलग हो जाना, बिछड़ जाना। यानी पुद्गल के परमाणु आपस में मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। ये क्रिया निरंतर चालू ही रहती है पुद्गल की। यह पुद्गल का लक्षण है। जिसमें समय समय पर परिवर्तन हो, विध्वंसन हो, वह पुद्गल है। जिसमें वर्ण हो, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सारे गुण हो, वह पुद्गल है। जैसे एक पुस्तक है तो उसका वर्ण है, स्पर्श कर सकते हैं, उसकी गंध होती है, उसका रस होता है। जैसे अलग अलग पुद्गल के अलग अलग लक्षण होते हैं। कोई रस वाला है, कोई वर्ण वाला है, कोई गंध वाला है। ऐसे अलग अलग पुद्गल के अलग अलग लक्षण होते हैं। वो होता है पुद्गलास्तिकाय। ये बहुत बड़ा विषय है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय के चार भेद हैं। वैसे धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, इसके भी भेद हैं। पर परमाणु से स्टार्ट करते हैं। परमाणु के चार भेद हैं: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। ये समझाने के लिए मैंने अभी थोड़े समय पहले एक आकृति बनाकर ग्रुप में रखी थी कि उसको मैं अगर डेफिनेशन में समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैंने एक आकृति बनाई थी। किसको स्कंद बोलते हैं, किसको देश बोलते हैं, किसको प्रदेश बोलते हैं और किसको परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अभी उसकी व्याख्या, शास्त्रीय व्याख्या बता देती हूँ कि स्कंद क्या है। तो किसी भी द्रव्य का अवयवी अथवा प्रदेशी अखंड परिपूर्ण भाग स्कंद होता है। जैसे मैंने एक गोला बनाया है तो वो पूरा गोला है, वो एक स्कंद है। ठीक है, अभी उसका देश, तो किसी भी वस्तु का अवयव अर्थात भाग को देश कहा जाता है। यानी मैंने उसका एक भाग बनाया था, यानी गोला बनाया है और उस पर ऊभी एक लाइन बनाई है, तो उसका एक भाग है, अर्ध गोलाकार है, वो उसका एक भाग हो गया, तो उसको देश बोलते हैं। ठीक है, यह है देश की व्याख्या। अभी प्रदेश, तो किसी भी वस्तु का अत्यंत सूक्ष्म अवयव अर्थात उसका अंश जो अविभाज्य हो, उसे प्रदेश कहा गया है। मैंने देश बनाया है, सॉरी सॉरी स्कंद बनाया है और एक लाइन बना के मैंने उसका देश बनाया है, यानी आधा गोला है वो देश है। उसके अंदर मैंने और एक छोटा सर्कल किया है, वो है प्रदेश। और मैंने पूरे सर्कल के बाहर एक छोटा सा बिंदु बनाया है और उसको बताया है परमाणु। यानी कि स्कंद में से एक अलग होने वाला, एक अलग हो गया है, वैसा एक अंश, अविभाज्य अंश, वो है परमाणु। स्कंद से विघटित हुआ अत्यंत सूक्ष्म अणु या परमाणु होता है। पुद्गल द्रव्य का ही परमाणु होता है, अन्य द्रव्यों का नहीं। इस हेतु पुद्गल के चार भेद हमने देख लिए। अन्य द्रव्यों के तीन तीन भेद हैं। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, तीनों के तीन भेद हैं: स्कंद, देश और प्रदेश। इन तीनों के परमाणु नहीं होते हैं और काल का सिर्फ एक ही होता है, प्रदेश, काल खुद। ठीक है, इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश के स्कंद, देश, प्रदेश, ये तीन भेद होते हैं और काल का एक ही भेद होता है। पुद्गल के स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, ये चार भेद होते हैं। ये सब मिला के कुल भेद हो गए अजीव तत्व के 14 भेद। ठीक है, इसके मैं इसका चार्ट में ग्रुप में रख दूंगी, मैंने रखा है शायद ये चार्ट। अभी अस्थिकाय का भी क्वेश्चन हुआ होगा आपको कि ये क्या बोल रहे हैं, धर्म के साथ अस्थिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। तो ये जो अस्थिकाय है उसकी उसकी समझ दे देती हूँ। अस्थि यानी कि कुछ यानी अस्थि यानी कि कुछ समूह, प्रदेश, और काय यानी कि समूह, कुछ प्रदेशों का समूह। यानी अस्थिकाय अर्थात असंख्यात प्रदेशों का एक पुंज। कैसे समझाऊं आपको, जैसे अस्थि है और काय है, दोनों को अलग कर देते हैं। काय बोले तो काय यानी काया, यानी शरीर, यानी समूह। यहाँ पे काय शब्द का समूह बोला है। ठीक है, और अस्थि यानी कि प्रदेश, कुछ चीज, यानी कोई कुछ पर्टिकुलर चीज का एक समूह जो होता है उसको प्रदेश कहते हैं। जैसे लड्डू के छोटी छोटी बूंदे होती है, जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे बूंद एक हो जाते हैं तो वो एक अस्थिकाय हो जाता है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया, इसको अस्थिकाय कहते हैं। तो धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशों का समूह होने के कारण वो धर्मास्तिकाय है।
अधर्मास्तिकाय भी असंख्यात प्रदेशों का समूह होने के कारण वो भी अधर्मास्तिकाय हैं। ये सारे पूरे 14 राजलोक में ठस ठस के भरे हुए हैं। हर जगह पे धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय विद्यमान रहते ही है। इसके बिना ये सृष्टि नहीं रह सकती। सिर्फ काल बीत जाता है और भविष्य की उत्पत्ति नहीं होती है। वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम में जो होता है वही वही होता है। इसीलिए काल के पीछे अस्तिकाय नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये हो गया अपना अजीव तत्व। इसका पूरा हम टेक्स्ट जो है, मैटर जो है वो ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि आपको ये पूरा जो तत्व का जो है वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तीसरा तत्व जो है पुण्य तत्व। पुण्य अर्थात शुभ कर्मों का बंध, सुख की अनुभूति। शुभ कर्मों के उदय से जो सुख प्राप्त है उसे पुण्य तत्व कहा जाता है। पुण्य का अर्थ है जो जीव को ऊंचा उठाता है। लोक में जिसको सत्कर्म कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं, वहां वह पुण्य है। पुण्य सुख से प्राप्त होता है, पुण्य से संपदा प्राप्त होती है, पुण्य से अनुकूल साधन प्राप्त होते हैं। सब धर्मों ने पुण्य को अच्छा कहा है और उसकी प्रशंसा भी की है। अभी पुण्य क्या है? तो दान देना, दया करना, गिरते को ऊंचा उठाना, अनाश्रय को आश्रय देना, अशांत को शांति प्रदान करना, किसी के अश्रु बिंदुओं को मधुर मुस्कान में बदल देना, सबके सुख में सुखी होना और दुखी के दुखों को दूर करना, ये सब पुण्य कर्म है। उस शुभ कर्म को पुण्य तत्व कहा जाता है। जिससे सुख का अनुभव हो वो सारी क्रियाएं पुण्य है। पुण्य सिर्फ मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्तियों से पुण्य का बंध होता है। 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है और 42 प्रकार से उसे भोगा जाता है। किंतु यहाँ पे हम डीप में ना जाकर उसके 9 प्रकार और उसके जो 42 प्रकार है उसके नाम और उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके सारे नाम जो है पुण्य कर्म के जिससे पुण्य का बंध होता है उसके 9 नाम, और उसको भोगने के लिए जो उसके 42 प्रकार हैं उसके नाम हम आगे टेक्स्ट में दे देंगे जो आपको पढ़ना है। जैन दर्शन में यहाँ पे हर एक तत्व के 2 पार्ट तो मैं समझाऊंगी, क्योंकि उसके प्रकार पेटा प्रकार हम नहीं करेंगे, पर उसके जो 2 प्रकार हैं, द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य, तो उसकी हम बात करेंगे। जैन दर्शन में 2 प्रकार के पुण्यों की चर्चा की है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। जिस पुण्य के करने से पुण्य का ही अनुबंध होता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। जैसे पुण्य के उदय से हम धनवान हो गए, यानी पूर्व भाव ने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे, दान धर्म किया होगा, या किसी गरीब की मदद की होगी, या किसी को पैसे से कुछ हेल्प की होगी, या कुछ भी करके हमने जो पुण्य कमा के इस भव में हमें धन प्राप्त हुआ है, वो धन प्राप्त तो हमें पुण्य कर्म से हो गया। अभी हमें वो ही धन का हम कर्मों में उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम इस भव में भी दान दे रहे हैं, व्यावच में वो पुण्य, व्यावच में वो धन खर्च कर रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, हम किसी की पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, यानी वो धन पुण्य से आया है और वो ही धन पुण्य कार्यों में खर्च हो रहा है, तो वो हो गया पुण्यानुबंधी पुण्य। ठीक है। अभी दूसरा है पापानुबंधी पुण्य, यानी जिस पुण्य करने से पाप का अनुबंध होता है वह पापानुबंधी पुण्य। जैसे हम धनवान तो हो गए, पुण्य कर्म की वजह से हमें धनवान मतलब धन मिल गया। अभी वह धन का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? जैसे जुआ खेल रहे हैं, जैसे हम दारू पी रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम खर्च कर रहे हैं जहां से पाप कर्म का बंध होता है, तो वो हो गया पापानुबंधी पुण्य। यानी पुण्य कर्म से धन मिल गया, पर वो धन का हमने पाप कर्म में उपयोग किया, तो वो हो गया पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य ही सुख का कारण होता है। और इसके अलावा 9 प्रकार के जो यहाँ पे शास्त्र में 9 प्रकार दिए हैं उससे जीव अनुबंध करता है पुण्य के लिए। इसके मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे भूखे भूखे को अन्न देना,
प्यासे को पानी देना, अनाश्रय को आश्रय देना, अवस्त्र को वस्त्र देना, अभ्यागत को आसन प्रदान करना, मन में शुभ चिंतन करना, ये सारे मधुर प्रिय वचन बोलना, गुरुजनों को वृद्धजनों को नमस्कार करना, ये सारी कर्म के प्रकार हैं जिससे हम पुण्य कर्म का बंध कर सकते हैं। द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य। शुभ वृत्ति, शुभ योग को भाव पुण्य कहा गया है। प्रत्येक क्रिया की शुभता और अशुभता का आधार मनुष्य के अंतर मन की शुभ भावना या अशुभ भावना ही रही है। यानी कोई भी क्रिया कर लो, कुछ भी कर लो, भाव से है या अभाव से है, शुभ भाव के साथ है या अशुभ भाव के साथ है, वो बहुत मैटर करता है। तो शुभ योग से पुण्य की उत्पत्ति होती है, अशुभ योग से पाप की। यानी पैसे खर्च कर दिए, पुण्य कर्म से धन आ गया, दान भी दिया, तो क्या वो पुण्यानुबंधी पुण्य या फिर वो शुभ कर्म का बंध हुआ? वो कैसे पता चलेगा? तो देखने वालों को तो पता है कि सेठ जी ने बहुत सारे पैसों का दान किया, तो पर भाव क्या थे? दान करने का भाव था या दिखाने का भाव था, या फिर मन के अंदर ऐसी निंदा हो रही है कि मेरे इतने पैसे चले गए, मेरे इतने खजाने में से इतना धन कम हो गया, तो वो क्या हुआ? उसके अशुभ परिणाम थे, उसका भाव शुभ नहीं था, तो वो पुण्य कर्म नहीं है, वो पाप कर्म ही है। जैन दर्शन अनुसार जीव को बांधने वाले 8 कर्म होते हैं। आपको 8 कर्म पता है? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णीय, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ऐसे 8 कर्म हैं। ठीक है, उसमें से 4 घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। जो घाती कर्म है वो है ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, और जो अघाती कर्म है वो है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इनमें से जितनी शुभ प्रवृत्ति है, मन से शुभ प्रवृत्ति है, वो है पुण्य। जैसे शेष जो रही वो अशुभ प्रवृत्ति है। ऐसे यहाँ पे 42 यानी 42 प्रकृतियां हैं। ठीक है, शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति के कुल प्रकार है 42। वो मैं ग्रुप में डालूंगी जब टेक्स्ट दूंगी तब, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ये 42 जो प्रकृतियां हैं वो अघाती, 4 जो अघाती कर्म है उसी की है, घाती कर्म की नहीं है। एक बात बता देती हूँ कि तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के जो 20 बोल हैं वो भी इसी तत्व के अंदर समाविष्ट होते हैं, ये पुण्य तत्व के अंदर, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म भी पुण्य के उपादेय से ही होता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के जो 20 बोल हैं वो इसी के अंतर्गत है। तीर्थंकर गोत्र या फिर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध अत्यंत पुण्योदय से सफल माना जाता है, और उसी की वजह से तीर्थंकर बनते हैं, केवली भगवंत बनते हैं, तो वो पुण्य तत्व के अंदर आ जाता है। उसके बाद है पाप तत्व। चौथा तत्व है पाप तत्व। हमने 3 देखे, जीव, अजीव और पुण्य। अभी हम बात करेंगे पाप तत्व की। पाप तत्व में है, जीव पाप करता है पर पाप के परिणाम से दूर हटना चाहता है। पाप का फल क्या है? तो दुख देना, पीड़ा देना, प्रतिकूलता देना। रोग भी पाप का फल है। शौक एवं विषाद पाप का फल है। अंगहीनता, अपंगता सब पाप के परिणाम हैं। अंधापन या बहरापन ये सारी पाप क्रिया के ही प्रतिफल हैं। इस संसार में पाप सदा से हो रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसका परित्याग नितांत आवश्यक है। अतः 9 तत्वों में पाप को परित्याग के योग्य माना है। ये 9 तत्व में होने पर भी वह हेय तत्व है, उपादेय नहीं माना गया। हमने ज्ञेय, हेय और उपादेय सीखा था फर्स्ट में। जैन दर्शन में पाप को तत्व माना है, लेकिन उसे हेय कहा गया है, जिसका मतलब है छोड़ने योग्य। उसको जानना एवं समझना बहुत आवश्यक है। भगवान मतलब जानने के बाद उसको छोड़ना है। भगवान महावीर ने कहा है, जिसे छोड़ो उसे पहले समझो। छोड़ने के पहले उसे जानना चाहिए। जैन दर्शन में भी पाप 2 प्रकार के हैं। जैसे हमने आगे पुण्य के 2 प्रकार किए, वैसे पाप के, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप सिमिलर है उसके जैसे। जैसे पाप करने से पुण्य का ही अनुबंध होता है, वो पुण्यानुबंधी पाप है। जैसे रोहिणीय चोर की बात सबको पता है कि पाप कर्म के उदय की वजह से वो चोर बन गया था, चोरी करता था, वो पाप कर्म का उदय था।
किंतु चोरी करते समय उसके कानों में प्रभुदेशना के शब्द जाते हैं और उसका मर्म समझने पर वो संयम ग्रहण कर कर आत्म कल्याण करता है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया पुण्यानुबंधी पाप। ठीक है। उसके बाद है पापानुबंधी पाप, जिससे पाप करने से पाप का ही अनुबंध होता है। जैसे कसाई होता है, तो पाप कर्म की वजह से कसाई बनता है, कसाई में जन्म लेता है। और फिर क्या करता है? तो कसाई होता है तो वो भी हिंसा ही करता है। तो पाप कर्म के उदय से कसाई बना है और फिर आगे की क्रिया भी पाप कर्म की ही है, तो वो हो गया पापानुबंधी पाप। ऐसे जीव 18 प्रकार के पाप का कर्म का बंध करता है। जैसे जीव हिंसा करने से, असत्य बोलने से, चोरी करने से, माया करने से, द्वेष, ये जो 18 प्रकार के पाप कर्म का बंध है वो कौन से हैं? वो हम प्रतिक्रमण में सूत्र बोलते हैं। पहले प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, त्रीजे अदत्ता दान, वो जो 18 मिथ्यात्व शल्य तक जो भी है वो ही पाप प्रवृत्तियां हैं। वो 18 पूरे सूत्र के अंदर आ जाती है। वो 18 जो है वो पूरे पाप कर्म की प्रवृत्तियों के कर्मबंध के कारण है। संसारी जीव प्रति क्षण नूतन कर्म बांधता है और पुरातन कर्मों का फल भोगता है। पाप कर्मों का कल फल कैसे भोगा जाता है और कितने प्रकार से भोगा जाता है, पाप तत्व में इसी तथ्य का कथन किया गया है। और ऐसे पाप भोगने के जो 82 82 प्रकार के जो ये है शास्त्रों के अंदर, वो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, उसके टेक्स्ट में हम नाम देंगे। क्योंकि सभी तत्व के जो भेद प्रभेद और प्रकार है वो 82 42 इतने सारे हैं। तो वो याद रखना और समझना मुश्किल है। और हम यहाँ पे बेसिक नव तत्व समझ रहे हैं, तो वो सारे नाम हम सिर्फ पढ़ लेंगे। और आगे जब भी कभी ये लेक्चर कंटिन्यू होंगे, तब हम उसके डीप में जाके हर एक प्रकार के हर एक नाम की डीप में चर्चा करेंगे। तो उसके जो 82 प्रकार के पाप है, वो जिसे पाप कर्म का फल भोगा जाता है, उसके नाम हम आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, यानी कि सभी 8 प्रकार के जो कर्म हैं, वो सब मिलके वो सभी के 82 प्रकृतियां होती हैं। और इनका फल सदा ही पीड़ा देना, प्रतिकूलता देना और दुख देना होता है। यानी पाप कर्म जानना है और उसके बाद उसका त्याग करना है कि ये करने योग्य, इसकी जो 82 प्रकृतियां है, 82 प्रकार की जो प्रकृतियां है, वो जान लेनी बहुत आवश्यक है। जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करने से इसका फल कैसे भुगतना पड़ेगा। तो ये समझना और जानना अति आवश्यक है। यहाँ पे हम पाप तत्व को कंप्लीट करते हैं। तो हमने 4 तत्व देखे, जीव, जीव के 2 प्रकार, संसारी और सिद्ध। सिद्ध की चर्चा मोक्ष में करेंगे। संसारी के 2 प्रकार, त्रस और स्थावर। पहले हमने स्थावर का पूरा डिटेल देख लिया, एक इंद्रिय, बीइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। उसके बाद हमने वो सारे जीवों के प्राण, पर्याप्ति, उसके प्रकार देखे। उसके बाद हमने स्थूल और सूक्ष्म, साधारण वनस्पतिकाय और बादर वनस्पतिकाय, उसके भी भेद प्रभेद थे। वो सारी समझ प्राप्त करने के बाद हमने 13 जीवों के प्रकार देखे, जिसमें बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। और उसके अंदर के उसके भी प्रकार देखे, कौन कौन से जीव कौन सी इंद्रिय में आते हैं। और वो सारे जीवों के प्राण और पर्याप्तियां हमने देखी। उसके बाद हमने अजीव तत्व देखा। अजीव तत्व के 5 प्रकार हमने देखे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। उसके भेद प्रभेद भी हमने देखे। उसके बाद हमने देखा पुण्य तत्व और पाप तत्व। पुण्य और पाप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। पुण्य करते करते पाप हो जाता है और पाप करते करते पुण्य भी हो जाता है। ठीक है। पर ये तत्व समझने के बाद हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने यहाँ पुण्य तत्व का उपयोग किया है, यहाँ पे हम पाप तत्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पाप तत्व का देखा। इसके बाद 5वां जो तत्व है वो है आश्रव तत्व। बहुत ही समझने वाला तत्व है। अभी के जो तत्व है
आश्रव, संवर और निर्जरा। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग तत्व है ये। एक ही शब्द में भी, एक ही लाइन में भी इसको समझ सकते हैं। जैसे पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तब मैं ये सारे तत्वों की एक लाइन में डेफिनेशन आपको बताऊंगी, जो आपको एवरी टाइम याद करने में बहुत आसान रहेगी। अभी हमको इसके अंदर की टेक्स्ट जाननी है, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। पर हमें अपने रेगुलर जीवन शैली में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इतना लंबा तो याद नहीं रख सकते। तो उसकी एक लाइन में क्या परिभाषा है जिससे हम ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी क्रिया करने में उसको याद कर सकें कि जीव तत्व है, अजीव तत्व है, पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, आश्रव है, संवर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, सब समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम आश्रव तत्व की शुरुआत कर रहे हैं। यदि संसार अनादि है तो दुख भी तो अनादि है। जब तक संसार है तब दुख रहेगा, सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा। सुख खत्म हो सकता है लेकिन दुख खत्म नहीं हो सकता। दुख का मूल क्या है और वो कहां पर है, ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसका मूल है कर्मबंध, इसका मूल है मोह, इसका मूल है तृष्णा। कर्मबंध, मोह और तृष्णा, ये हम अब हमारे जीवन के दुख के कारण है और इसी की वजह से कर्मबंध होता है। राग और द्वेष, द्वेष कर्म का बीज है। मूल बीज क्या है कर्म का? द्वेष और राग। जिस जीव की अंतरात्मा में प्रमाद, अज्ञान, कषाय और विषय रूप कचरा एकत्रित हो जाता है, उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है? मलिन चित जीव मुक्ति मार्ग के अभिमुख नहीं हो सकता है। अतः बंधन को मिटाने के लिए आश्रव को मिटाना होगा। आश्रव रुकेगा तो बंधन होगा ही नहीं। आश्रव ही बंध का कारण है, बंध दुख का कारण है। समझ में आया आपको? आश्रव कर्मबंध का कारण है और कर्मबंध दुख का कारण है। अभी आश्रव क्या है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। एक शब्द में बता देती हूँ। आश्रव यानी कि आना, प्रवेश द्वार। कर्मों को आत्मा के अंदर आने का प्रवेश द्वार। ठीक है, वो कैसे? जैसे जिस मार्ग से तालाब में पानी आता है उसे नाली कहते हैं। पानी के आने को रोकना हो तो नाली का मुख बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? पानी को, नाली से पानी आता है, अगर पानी को रोकना है तो नाली के मुख को बंद करना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा में रात दिन कर्म रज आना जारी है नाली के द्वारा। मैंने जो नाली का एग्जांपल दिया वो एक प्रकार की नाली है। उसके द्वारा कर्मरज जो है वो रात दिन उस नाली में से अपने आत्मा के अंदर प्रवेशती है। उसे आश्रव कहा जाता है, आने का द्वार। कर्मों का आश्रवण पांच इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा होता है। कैसे? तो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं वो उसके द्वारा और मन के द्वारा, ये जो कर्मरज का कचरा है वो नाली के द्वारा, यानी कि आत्मा के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है। वो हमें पता नहीं चलता है पर वो हो जाता है। उन्हें रोकना होगा, तभी कर्मरज आना रुक सकता है और तभी आश्रव का निरोध हो सकता है। आश्रव दो प्रकार के हैं, द्रव्याश्रव तथा भावाश्रव। जीव के शुभ एवं अशुभ परिणाम को भावाश्रव कहते हैं। भावाश्रव के निमित्त से जीव अष्टविध कर्म के रज को जो आश्रवण होता है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। वो वह पुद्गल रूप होता है। जैसे कि हमने ऑनलाइन कुछ मंगाया और हमने जो मंगाया वो जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने कल्पना की थी वैसा नहीं निकला, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। तो जो मन दुखी हो जाता है वो दुख का कारण पुद्गल है। कुछ पुद्गल चीजों को हमने हावी कर लिया है अपने मन पर, कुछ नहीं, वैसे सभी पुद्गल जीवों को अपने आत्मा पर, अपने मन पर उसको इतना हावी कर लिया है कि उसने हमारे मन पर कंट्रोल कर लिया है। हमारा मन का कंट्रोल वो पुद्गलों के पास है। मन हमारा है, हमारे शरीर के अंदर है, उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। पर दुनिया की, सृष्टि की पुद्गल
सृष्टि के जो पुद्गल तत्व है, पुद्गल है, वो निर्जीव होने के बावजूद भी हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारी शक्तियों पर आधार रखता है। कैसे? तो अगर हम दुखी नहीं होते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इसके बिना मैं रह नहीं गई थी, या फिर मैं दूसरा मंगा लूंगी। मतलब कर्म किसी ना किसी क्रोध के रूप में, द्वेष के रूप में या राग के रूप में, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन को जचता है ऐसा ही निकला। तो कर्मरज नहीं आती है, तो भी कर्मरज आती है क्योंकि वो राग हो गया। ठीक है। जिसके द्वारा जीव रूप सरोवर में कर्मरूप स्वच्छ या अस्वच्छ जल निरंतर प्रवेश करता है, उसको आश्रव कहते हैं। जैसे एक नौका है जिसमें अनेक स्थानों पर छोटे छोटे छिद्र हैं। उस नौका को यदि सागर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो छोटे छोटे छिद्रों में से थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो नौका में पूरा पानी भर जाएगा। तो फिर क्या होगा? नौका की सागर में समाधि हो जाएगी। उसको बचाने का एक ही मात्र उपाय था कि उस छिद्रों को बंद कर दिया जाए। अगर उसको पहले से सागर में छोड़ने से पहले उस छिद्रों को बंद कर लिया होता, तो नौका का निर्माण नहीं हुआ होता, उसका उसकी समाधि नहीं हुई होती, वो बच जाती। बस सेम टू सेम हमारे अंदर जो छिद्र बने हुए हैं, कौन से छिद्र? तो इंद्रियों और मन के द्वारा ये हमारे छिद्र है, और उसके द्वारा उद्गल कर्मबंध का निमित्त बनता है। शुभ और अशुभ ऐसे दो आश्रम होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। यानी शुभ प्रवृत्ति को प्रशस्त कहते हैं और अशुभ प्रवृत्ति को अप्रशस्त कहते हैं। आश्रव शब्द जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। आश्रव शुभ हो या अशुभ हो, वह संसार का कारण है, बंध का कारण है। आगमों में स्थान स्थान पर आश्रव के त्याग का उपदेश दिया गया है। और ये आश्रव का निरोध क्या है? कैसे रोका जाए आश्रव को? जैसे नौका में छिद्र थे, अगर हमें पहले से पता था तो हम उसे बंद तो करते ना। तो कैसे बंद करते? उसके कुछ साधन सामग्री ले आते, कुछ ऐसे ऐसी चीजें ले आते जैसे वो छिद्र हम बंद कर सकते थे। उसी तरह से हमारे आत्मा में जो कर्मरज के द्वारा, जो छिद्रों के द्वारा जो आश्रव आ रहा है, कर्म आ रहे हैं, उसको बंद कैसे करें? तो उसका साधन है संवर तत्व। ठीक है, संवर का हम संवर में चर्चा करेंगे। यहाँ आश्रव के 42 भेद हैं, जिसके नाम का उल्लेख नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बाद में शेयर करूंगी। यहाँ पर एक बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि जितने तत्व है, जितने भेद हैं, वो सभी एक संशोधन के विषय बन सके इतने महत्वपूर्ण है। आश्रव को ले ले, अगर आश्रव को ले ले तो आश्रव को 1 घंटे में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, 5 घंटे में भी कर सकते हैं, और उस पर पूरा रिसर्च वर्क भी हो सकता है। ऐसे हर एक तत्व के हैं और ऐसे हुआ भी है। नव तत्व के अलग अलग विषयों पर पूरा रिसर्च वर्क हो चुका है। यानी ये इतना गहन और इतना लंबा सब्जेक्ट है। यहाँ पे नव तत्व के प्रकार, उसकी व्याख्या और सामान्य जानकारी की ही चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आश्रव रूप के 25 क्रियाओं का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है, जिसकी वजह से कर्मबंध होता है। हर एक तत्व में दो प्रकार के भेद बताए हैं। एक कर्म, उसको बांधने से क्या कैसे भोगा जाता है, उसके प्रकार, और किस चीजों से उसका बंध होता है, उसके प्रकार। तो वो सब बाद में हम जानेंगे, उसके नाम हम बाद में जानेंगे। उसके बाद है संवर तत्व। यहाँ पे हम आश्रव तत्व यानी कि कर्मों का, शुभ और अशुभ कर्मों का आत्मा में प्रवेश होना, आत्मा का प्रवेश द्वार, जहां से आश्रव प्रवेश करता है, यानी कि शुभ अशुभ कर्मों का प्रवेश द्वार जो है वह आश्रव है। ये आश्रव को रोकने वाला जो तत्व है वो है संवर तत्व। संवर का अर्थ है ढक देना, आवृत कर देना तथा रोक देना। सामने से आने वाली चीजों को, वस्तुओं को रोक देना, वो संवर है। संवर का अर्थ है निरोध। जैन आगमों में दो प्रकार के साधकों का वर्णन है। यहाँ पे मैं साधक की बात कर रही हूँ। एक है संवृत्त आत्मा और दूसरी है असंवृत्त आत्मा। यहाँ पर संवृत्त का अर्थ है जिसकी आत्मा ढकी हुई है, जिसमें आश्रव का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिसमें नूतन कर्मों का बंध नहीं होता है।
वो है संवृत्त आत्मा। असंवृत्त का अर्थ क्या है? जिसकी आत्मा ढकी हुई नहीं है, जिसमें आश्रव का प्रवेश हो रहा है, जिसमें दिन प्रतिदिन क्षण हर क्षण नूतन कर्मों का बंध हो रहा है, उसे असंवृत्त कहते हैं। संवर शब्द अपने आप में बहुत गहन गंभीर अर्थ छुपाए हुए हैं। मोक्ष की साधना संवर के अभाव में असंभव ही नहीं है। अतः जैन ग्रंथों में संवर के अनेक तथा बहुधा वर्णन उपलब्ध होते हैं। हम यहाँ एक दृष्टांत के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। अ, चालू रखो या फिर ये दृष्टांत से मैं नेक्स्ट सेशन में ले जाऊं? हम एक काम करते हैं, ये एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम संवर की बात कर रहे थे। संवर यानी कि निरोध। कर्मों को आने का जो द्वार है आश्रव, आश्रव को रोकने वाला जो तत्व है वो है संवर तत्व। जैसे एक भव्य भवन है, उसके चारों द्वार तथा उसके अनेक अनेक वातायन भी खुले पड़े हैं। आंधी हो रही है, तूफान आ रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि सब खुला है, तो धूली आ जाएगी, रजकण आ जाएंगे, सारे भवन में धूल भर जाएंगी, सब गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, तो कचरा भर जाएगा। भवन में आएंगे तो क्या दिखाई देगा? अगर हम ऐसे भवन में प्रवेश करेंगे तो हमें सबसे पहले उसके अंदर रही हुई कीमती चीजें दिखाई देगी या उसके ऊपर जमा हुआ कचरा दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? कचरा, मैल, धूली। ठीक है? तो भवन का रूप रंग उसकी वजह से बिगड़ गया। और अब ये सोच लीजिए कि अगर उसके द्वार बंद है, फिर ठीक है ना, बाहर आंधी आए, तूफान आए या फिर कुछ भी हो जाए, पर प्रवेश बंद है ना, उसके सारे दरवाजे बंद है। तो फिर उसके बाद हम प्रवेश करते हैं, तो बाहर आंधी तूफान सब होने के बावजूद भी हम वो भवन की सारी चीजें को साफ सुथरा देख सकते हैं, क्लीन देख देख सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से आत्मा रूप भवन के यदि इंद्रिय वातायन और मनोरूप द्वार बंद है, फिर से बोल रही हूं, इंद्रिय के द्वार और मन का द्वार बंद है, तो उसमें कर्मों की धूली और कर्म के रज प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और इसी को संवर कहते हैं। संवृत्त आत्मा स्वच्छ और पवित्र रहेगा। विशाल सागर में नौका चल रही है और उसमें चलाने वाले के अतिरिक्त अन्य लोग भी यात्रा कर रहे हैं। अभी नौका मध्य में है और यदि उसके अनेक स्थलों पे छिद्र हो जाता है, मैंने आगे भी बताया, तो चारों ओर से पानी भर जाएगा, बैठने वाले डूब जाएंगे। किंतु अगर छिद्रों बंद कर दिए जाए, पानी बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर खतरा नहीं रहता है। ठीक है, मैंने आगे जो बताया उसमें क्या बताया कि हम दरवाजे ही बंद कर देते हैं, ठीक है, तो फिर कचरा धूली अंदर नहीं आएगी। पर आ गई है, हमें मालूम पड़ गया है कि इसमें धूली और कचरा लग गया है, तो मन इंद्रिय तो है ना हमारे पास, तो मन इंद्रिय तो ये जान पाती है कि ये धूली है, ये कचरा है, ये गंदगी है। तो सिर्फ मन को पता चल रहा है कि इसको निकालो, इसको साफ करो। ठीक है? तो एग्जैक्टली कर्मों का भी ऐसा है। उसी तरह से अगर मन के अंदर कुछ कचरा जमा हो चुका है, आ गया है, आश्रव के द्वारा आ तो गया, पर अब तक हमारे मन को, हमारे आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त नहीं था कि ये कचरा था, ठीक है, ये धूली थी, तो हम उसको साफ नहीं कर पाए। तो उसको अब जान लिया है, अब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उस कचरे को निकाल देना चाहिए। ये सारे आत्मा में जो भी कचरा है वो अवृत कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ इंद्रिय और मन के छिद्रों से आश्रय द्वारा कर्म रूप जल भर रहा है, हमारी नाव भरती जा रही है, उसे रोकना अति आवश्यक है। इसी को संवर कहा जाता है। आने वाले नूतन कर्मों को रोक देना और पुरातन कर्मों की निर्जरा कर देना, यही तो मोक्ष की साधना है। संवर पूर्वक निर्जरा यानी संवर के बाद का हमारा जो तत्व है वो है निर्जरा।
करने से ही जीव को मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है। अतएव संवर, निर्जरा और मोक्ष यही साधना का क्रम है। आश्रव यानी कि कर्मों का आना, ठीक है? उसके बाद संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीनों क्रमशः सिद्ध गति को पाने के स्टेप्स है। संवर के 57 भेद हैं जिसके द्वारा आत्मा कर्मों के बंध को रोक सकता है। अब यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। संवर तत्व भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। आगे नेक्स्ट वेडनेसडे हम निर्जरा, बंध तत्व और लास्ट वाला है मोक्ष तत्व की चर्चा करेंगे।